नाज़रीन, डॉक्टर तानज़ीर आपसे मुखातब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज फिर दोबारा हम अरशद शरीफ शहीद के हवाले से बात करेंगे, जो हमारा भाई है, हमारे दिलों में बसता है और हमेशा याद रखा जाएगा। उसने पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान की कौम के लिए, इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए जो काम किए हैं, वो काम हमेशा याद रखे जाएंगे। ख़ुसूसन उन्होंने अपनी जो जान का नजराना पेश करके हक गोई, बेबाकी और सच्चाई बयान करने का जो एक दलील पेश की है या एक मिसाल पेश की है, वो रहती दुनिया तक इंशाल्लाह याद रखी जाएगी। उन्होंने वक़्त के फ़िरौनों से टक्कर ली, उन्होंने हक गोई और बेबाकी में अपनी मिसाल खुद से कायम की और ये मिसाल इंशाल्लाह हमेशा ज़िंदा रहेगी, जो कुफर की ताकतों पे, दुश्मनों के मुंह पे तमाचा मारती रहेगी। वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे बद करदार सियासतदान हो, कोई भी हो जो हमारे भाई की शहादत का ज़िम्मेदार है, उनके उनके मज़मूम करदार को, उनके घिनौने करदार को हमेशा उजागर किया जाता रहेगा। हम अपने भाई को हमेशा याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो जो आज आपसे बात करने वाली है वो ये है कि हम अरशद शरीफ शहीद की पेशा वराना खिदमात और उनके आज़ाज़ात और उनके कारनामों के हवाले से हम बात करेंगे कि उन्होंने ज़िंदगी में कौन से ऐसे नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए। अगरचा हम उसका अहाता तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जो बुनियादी और बड़े बड़े उनके कारनामे उनका हम जिक्र करेंगे। अरशद शरीफ जब को बात बयान करते थे, जब को डिस्क्राइब करते थे, जब रिपोर्टिंग करते थे, तो उनका अंदाज़ फ़लसफ़ियाना होता था। वो एक उस्ताद की तरह बात करते थे। वो इस तरह से बात करते थे जैसे कोई वकील अदालत में बात करता है। वो जब बयानिया तामीर करते थे तो उनकी बातों से पता चलता था कि इस शख्स ने मेहनत की है, इस शख्स ने डाटा कलेक्ट किया है। अरशद शरीफ ने अपनी जान का नजराना पेश करके इंसानियत का, मुसलमानों का, उम्मत का, पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वो अपने मौक़िफ़ से, अपने बयानिए से पीछे नहीं हटा। उसने इस्तकामत का रास्ता अख्तियार किया, उसने हुसैनियत का रास्ता अख्तियार किया। अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया, लेकिन अपने मौक़िफ़, अपनी बात, अपने बयानिए से वो नहीं हटा। वो ना झुका ना बिका, बल्कि अपने मौक़िफ़ पे डटा रहा। आज हम अरशद शरीफ के जो खिदमात हैं, उसकी पेशा वराना कंट्रीब्यूशन है और उससे जो ज़िंदगी में एक्नॉलेजमेंट मिली, इंडोर्समेंट मिली, जो मतलब अज़ाज़ात दिए गए, उनके हवाले से हम बात करेंगे। हमें पता है कि अरशद शरीफ जब गुफ्तगू करता था, जब बात करता था, तो दलाइल के अंबार लगा देता था। वो इस तरह से बात करता था जैसे उस्ताद एक क्लास में बात करता है, या एक वकील अदालत में जज के सामने अपने दलाइल पेश करता है सबूत के साथ, मतलब दस्तावेज़ात पेश करते हुए अपने बयानिए को, अपनी बात को, अपने मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वो डिफरेंट रेफरेंसेस और साइटें पेश करता था। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, तख्त पंजाब पे काबिज कौन होगा? एक के पास मैंडेट है और ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उठा कि एक शख्स ने ज़्यादा वोट लिए, एक ने कम वोट लिए और कम वोट वाला वज़ीर आला बन के बैठा हुआ है। और साथ साथ हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्होंने आज सुबह वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑनरेबल जजेस हैं, काफ़ी सारे उन्होंने, क्या कहा जाए इसको, कंटेम्प्ट कहा जाए, कंटेम्प्ट क्योंकि अदालत खुद कहती है, लेकिन नाजेबा अल्फाज काफ़ी इस्तेमाल किए, बेंच को कंट्रोवर्शियल बनाने की भरपूर कोशिश की। और जो सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं मुअज़्ज़ज़ 3 जज साहिबान का जो फैसला आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज का जो मुस्तकबिल है, जो उनका स्टेटस है, उसके ऊपर काफ़ी सारे बादल मंडला रहे हैं, स्टेटस इज़ अंडर अ क्लाउड। और उसके बाद से एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि किस तरह से गोल पोस्ट को चेंज किया जाए, फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाए और एक तूफान बदतमीजी उस हवाले से बर्पा किया गया। हमारे अरशद शरीफ शहीद की पेशा वराना खिदमात और उसकी शहादत के हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे बड़े कारनामे अंजाम दिए, कौन से अज़ाज़ात और इनामात वसूल किए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। और ये मैं समझता हूँ कि जब किसी को कोई एजाज़ मिलता है, किसी को रिवार्ड मिलता है, तो उसमें कोई ऐसी खूबी डेफिनेटली होती है जिसकी बुनियाद पे उसे वो अवार्ड अता किया जाता है। जो पाकिस्तान का सपूत है और एक अजीम शहीद है,
جن کی اوور آل شناخت پاکستان کے رپورٹر، دانشور اور صحافی کے حوالے سے تھی، اور اس میں کوئی شک کو نہیں کہ وہ پاکستان کا عظیم سپوت ہے، وہ پاکستان کا دانشور ہے اور پاکستان کا محقق ہے، جس نے پاکستان کی تاریخ میں اپنی پوری جوانی جو انہوں نے گزاری ہے اپنے پیشہ ورانہ زندگی 1990 سے لے کے آن 2020 تک 2022 اپنی شہادت تک انہوں نے بہترین زندگی گزاری، اور پاکستان کی صحافت میں، پاکستان کی جرنلزم میں، پاکستان کی عدالت میں ہر جگہ پہ انہوں نے بہترین کردار عطا کیا ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ انہوں نے ایسے بڑے کارنامے انجام دیے، شاید ان کے یوں ہی کارنامے، ان کی یوں ہی سچائی، ان کی یوں ہی حق گوئی ان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بنی۔ میں اس کو زندگی کا خاتمہ تو نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ کے فضل سے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، جس کے دنیا کے لاکھوں انسان خواہش کرتے ہیں اور ایسی موت پہ رشک کرتے ہیں کہ جو حسینیت کی موت ہو، جو اللہ کی راہ میں شہادت ہو، جو دین کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے جو موت کسی کو نصیب ہو جائے، جو شہادت کی موت ہے، بہت قریب سے ان کے سر پہ گولی مار کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھائی آج بھی زندہ ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ وَلَا تَقُولُونَ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو اس لیے ہمارا بھائی ارشد شریف شہید آج بھی زندہ ہے، اس کا بیانیہ زندہ ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ روحانی طور پہ، فکری اعتبار سے، نظریاتی دنیا میں آج بھی ہمارے دلوں، ہمارے سینوں میں بستا ہے اور بستا رہے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڑ میں، نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔